जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं आज बौद्ध धर्म। लास्ट वाली वीडियो में हमने जैन धर्म और भी अन्य टॉपिक पे बात की थी, जिसमें हमने वन वीडियो में सारे टॉपिक्स जो हैं एक एक वीडियो में कंप्लीट किए थे। इसी तरह से एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है, हम लोग आज इसे भी एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इनके संस्थापक या फिर इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, किसने की थी स्थापना? तो ध्यान रखिएगा, स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण किया इनकी सौतेली माँ या फिर मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और ये किस कुल से थे? तो ये शाक्य कुल से थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का अन्य नाम क्या था, या फिर महात्मा बुद्ध को और अन्य नामों से जाना जाता था। तो कौन कौन से अन्य नाम थे? तो उसमें से एक शाक्य मुनि भी था, सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध था, महात्मा बुद्ध था। ठीक है, तो इस सारे नामों से इनको जाना जाता था। शाक्य मुनि भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। हुआ क्या कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई कि या तो ये बहुत बड़े योद्धा बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनेंगे, या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। दो में से एक हो सकता था। तो राजा तो वक्त तो ठीक था कि भाई वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन सन्यासी के लिए जो है इनके पिता के मन में थोड़ा सा डर हो गया कि अगर सन्यासी बन गया और पूरा राजपाट छोड़ करके चला गया तो इतना बड़ा राज्य संभालेगा कौन, ये देखेगा कौन। तो इन्होंने क्या किया, इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी। तो इनकी शादी हुई इनकी पत्नी यशोधरा से। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में जब इनका विवाह हो गया तो इनके पिता का ये था कि भाई युवा अवस्था में आ गए, आप ब्याह कर दो, शादी वादी कर दो। अब जो है उसी में फंसे रहेंगे, हरे लाल पीले में, और आगे जो है इधर उधर वैराग जो है मन में उत्पन्न नहीं होगा, और फिर ये संन्यास लेने के लिए कभी सोचेंगे नहीं जब वैराग्य ही नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन लिखा कौन टाल सकता है? इनके मन में जो है कहें कि यार कब तक इसी में फंसे रहेंगे, लाल हरा नीला पीला में। ठीक है, तो कहें कि अब हमको बाहर जाना है, घूमना है। अब बाहर जाने के लिए जब इन्होंने बोला तो सब कोई घबरा गए कि भाई बाहर क्यों जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे ये। हाँ ठीक है, तो हुआ क्या कि लेकिन इनके बार बार जिद करने पर इनको बाहर भेज दिया गया। जब बाहर इनको भेजा गया तो इनको वहाँ पर 4 दृश्य दिखाई दिए। सबसे पहले इनको दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दिखाई दिया बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, और फिर एक सन्यासी दिखाई दिए। तो जब ये जिसके साथ में गए थे, इनका जो सारथी था और इनके जिस रथ पे गए थे, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनके जो रथ था उसमें जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। तो घोड़े का नाम ध्यान रखिएगा, कंथक या फिर कृंतक लिख करके आता है। और अगर सारथी की बात करें तो सारथी चान या फिर चन्ना, दोनों में से नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछ लेता है सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना या फिर चांद, और या फिर घोड़े का नाम पूछे तो कंथक। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि जब ये गए, इनको 4 दृश्य दिखे तो क्या हुआ। जब ये गए तो सबसे पहले इनको दिखा वृद्ध व्यक्ति। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि भैया ये कौन है? तो कहा कि बूढ़े व्यक्ति, ये इनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब ये भगवान के पास जाने वाले हैं। जैसे कि आपके पिता की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ये भी कुछ दिन में चले जाएंगे। तो उसी तरह से ये भी हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, फिर इनके बाद में आगे बढ़े तो इनको एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खास रहा था, काफ़ी ज़्यादा बीमार था। ठीक है, तो उसको जब देखा तो इन्होंने कहा कि ये इसको क्या हो गया, ये इतना परेशान क्यों है? तो कहा कि ये जो है बीमार है और इसे जो है कुछ दिन में ये भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, फिर कहें अच्छा ठीक है और आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे बढ़े तो इनको एक मृत व्यक्ति मिला जिसके चारों तरफ जो है लोग बैठे हुए रो रहे थे। जब बैठे हुए रो रहे तो कह रहे हैं कि ये आदमी लेटा क्यों हो, इसके चारों तरफ लोग रो क्यों रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आगे आपने देखा ना कि जो 2 व्यक्ति थे, ये मैंने क्या बताया कि ये जाने वाले हैं भगवान के पास और ये जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनके चारों तरफ बैठे जो लोग हैं वो रो रहे हैं। कहें कि अच्छा और आगे बढ़ो, तो और आगे देखें तो सन्यासी मिले। वो सन्यासी जो थे बढ़िया एक मुद्रा में बैठे हुए प्रसन्न, उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता थी। तो कह रहे हैं कि यार सब जगह तीनों को देखा हमने, काफ़ी दुखी थे, लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। ये ऐसा क्या है, ये इतना खुश क्यों है? तो कहें कि ये जो तीनों को देखें, ये
मर के जाने वाले हैं भगवान के पास, लेकिन ये डायरेक्ट अभी ही कनेक्ट है भगवान से, ठीक है, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी है भगवान के साथ में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो कहें अच्छा मतलब सन्यासी हो जाओगे तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, नहीं तो ये बूढ़े होगे, बीमार होगे, मर जाओगे, कुछ होगा नहीं। तो ये कहें कि अब बस रथ वापस खींचो, ठीक है। जब वापस खींचे महल में गए, महल में अपने पत्नी यशोधरा से कहते हैं कि चलो अब झोला उठाओ और चल दो, सन्यासी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, ये सब खाली दिखावटी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब भाई परेशान यशोधरा कह रहे हैं कि इतना बड़ा महल छोड़ करके हम कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारे साथ जंगल में थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहे। तभी इनको पता चला कि इनकी पत्नी जो यशोधरा थी वो गर्भवती हो गई, ठीक है। तो इनको पता चला कि इनकी पत्नी जो है क्या है, गर्भवती हैं। अब इन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसे समय में पत्नी गर्भवती हो, ऐसे समय में अगर हम छोड़ के जाते हैं अपनी पत्नी को, तो हम चाहे जितने बड़े ही सन्यासी बन जाए, समाज जो है हमें एक, ये जो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, ठीक है। तो ये कलंक हमेशा मेरे ऊपर लगा रहेगा, इसलिए जो है अभी हमारा जाना उचित नहीं है। तो इन्होंने जो है वेट किया, और वेट करने के बाद में जब इनका पुत्र हो गया, ठीक है, तब ये उनके मन में आया कि हाँ अब जो है सही समय है, अब हम जा सकते हैं। तो जब इनका पुत्र हुआ, ठीक है, तो इनके पुत्र जो हुआ, तो इनके पुत्र का नाम रखा इन्होंने राहुल, ठीक है। राहुल को कहा जाता है रास्ते का कांटा, ठीक है। जब इनका पुत्र हुआ तो इन्होंने बड़े ही दुखी मन से कहा राहुल, ठीक है। तो रा मतलब रास्ता और हुल मतलब कांटा, यानी कि राहुल क्या हो गया, रास्ते का कांटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कर दिया, भाई पुत्र हो गया, सब कुछ हो गया, अब इन्होंने कहा कि अब तो समय आ गया है गृह त्याग का। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया, उसको क्या बोला गया, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा। अब जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो इन्होंने जरूरत थी इनकी शिक्षा लेने की, तो इन्होंने शिक्षा लिया सांख्य दर्शन की और योग दर्शन की। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने लिया आलार कलाम से, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, इनके ये गुरु थे कौन, एक थे आलार कलाम, ठीक है, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और दूसरा लिया इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा, किससे ली, रुद्रक नाम से ली। भैया नाम ध्यान रखिएगा जरूर से, ठीक है, पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, रुद्रक नाम और आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्रक नाम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। फिर जब इन्होंने शिक्षा ले ली तो वहीं पर, जब ये शिक्षा ले रहे थे वहीं पर इनके कुछ दोस्त बने। जब दोस्त बने तो इन्होंने जो है सब लोगों ने अपनी शिक्षा कंप्लीट की और उसके बाद में तपस्या के लिए निकल गए। तो इनके साथ में 5 ब्राह्मण और निकले थे, जो इनके 5 ब्राह्मण मित्र थे। वो 5 लोग 6 लोग जो हैं पहुँचे काशी, जिसको आप बनारस के नाम से जानते हो। वहाँ पर जब वाराणसी पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह है सारनाथ, सारनाथ के पास ही एक जंगल है जिसका नाम है मृगदाब वन। मृगदाब वन में जब ये गए तो वहाँ पे इन्होंने 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब इनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो ये वहाँ से चल दिए और सारनाथ के बाद ये पहुँचे आपके बोधगया में, ठीक है। जब बोधगया में पहुंचे तो वहां पर एक नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, कहीं कहीं पर आपको पुनपुन नदी भी देखने को मिल जाएगा। वहीं के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे। 48 दिन तक तपस्या की और 49वें दिन इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को कहा गया निर्वाण। तो नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस जगह का नाम था गया, बाद में इसका नाम पड़ गया बोध गया, ठीक है। जो वृक्ष था पीपल का उसको कहा जाने लगा बोधि वृक्ष, ठीक है। नदी कौन सी थी, तो नदी थी फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या बोला गया, निर्वाण बोला गया। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इन्होंने घर छोड़ा था भैया 29 वर्ष की अवस्था में। 6 साल तक सारनाथ में तपस्या किया, यानी कि कितना हो गया, 35 साल, ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं पर इनका नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध। तो यहीं से इनका नाम क्या पड़ जाता है, महात्मा बुद्ध हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने कहा अब तो भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब चलते हैं देखते हैं वो 5 ब्राह्मण जो इनके मित्र हैं उनसे मिलते हैं, वो उनको हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान की प्राप्ति। जब गए तो देखा कि अभी तक वो तपस्या में लीन है,
ठीक है। तो वहाँ गए तो कहें कि आओ हम तुमको उपदेश देते हैं, हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम बताते हैं। तो वहाँ पर गए, सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिया कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। जब सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उस पहले उपदेश की जो घटना हुई थी उसको क्या बोला गया, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, सबसे अधिक समय भी श्रावस्ती में ही बिताया था, और इन्होंने अंतिम उपदेश अपना जो है कुशीनगर में दिया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि इनके शिष्य कौन कौन से थे, तो इनके शिष्य थे आनंद, उपाली और उंगलीमाल डाकू। उंगलीमाल डाकू जो है ये सब श्रावस्ती में अपना उपदेश दे रहे थे, तो वहीं पर जो है इनको उंगलीमाल डाकू मिला, ठीक है। और उंगलीमाल डाकू आगे चल करके क्या हो गए, इनके शिष्य बन गए, ठीक है। अगर बात आती है कि भाई बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री कब से शुरू हुई, महिलाएं कैसे शामिल हुई, आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल हुई। और यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली महिला कौन शामिल हुई थी, तो वो इनकी मौसी या फिर इनकी सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला की अगर बात करें तो दूसरी महिला एक वैशाली में एक डांसर थी, यानी कि नृत्यक थी, जिसका नाम था आम्रपाली। तो आम्रपाली जो है ये दूसरी महिला है जिसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया, शामिल हुई। और पहली महिला कौन थी, इनकी खुद की मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी या फिर इनकी सौतेली माँ, ठीक है। अब जब इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने उपदेश दिए, तो इन्होंने लोगों के लिए भी कहा कि भाई बौद्ध धर्म जो है, जैसे जैन धर्म में आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी कठोर थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इतना भी कठोर नहीं है चीज़ें, आप बस सीधे से चलते रहिए, सही काम करते रहिए, और जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको फॉलो करते रहिए, आपका जीवन उद्धार, मतलब जीवन का उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे अष्टांगिक मार्ग बताया, त्रिरत्न बताया, 4 आर्य सत्य बताया, दर्शन के बारे में बताया, 10 सील बताएं, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो बात करते हैं सम्यक दृष्टि क्या होता है। तो सम्यक दृष्टि यानी कि यहाँ पर यह है कि आप सम्यक दृष्टि रखिए, यानी कि छोटे बड़े किसी में भी भेदभाव ना करिए, सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता हो, सम्यक संकल्प, जो संकल्प लिया है उसको पूरा करिए, सम्यक वाणी, अच्छे वाणी बोलिए, ठीक है, मधुर वाणी बोलिए, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करिए, सम्यक जीविका, जीविका जीने के लिए कोई गलत काम ना अपनाइए, अच्छे उचित मार्ग पर चलिए और अपनी जीविका को जिए। समय व्यायाम, व्यायाम भी जरूरी है। समय की स्मृति, आपका मन चेतना अच्छा होना चाहिए। समय समाधि, बिल्कुल चित होकर के काम करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर त्रिरत्न की बात करें तो तीन त्रिरत्न दिए, बुद्ध, संघ और धम्म। ये त्रिरत्न क्या है, जैसे आपने देखा होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध ने कहा कि अगर हम हैं जब तक तो आप मेरी शरण में आइए, अगर मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं तो संघ की शरण में जाइए, और अगर जो कोई बुद्ध और संघ दोनों की शरण में नहीं आ सकते हैं उनके लिए बुद्ध ने क्या कर दिया, महात्मा बुद्ध ने किताब दे दिया, ग्रंथ दे दिए, कहें कि ग्रंथ को पढ़ करके आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इन्होंने 3 मार्ग बताए, कौन कौन से, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। इन्होंने 10 सील के बारे में बताया। 10 सील में इन्होंने क्या चीज़ बताई, 10 सील में कहा कि भैया चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है, और अहिंसा मत करिए, मतलब हिंसा मत करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 10 सील में हैं। दर्शन की अगर बात करें तो दर्शन में इन्होंने कहा अनेश्वरवाद पर बल दिया, शून्यवाद पर बल दिया, क्षणिकवाद पर बल दिया और अनात्मवाद पर बल दिया। अनेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर नहीं है, ठीक है, जो है मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता है। शून्यवाद में इन्होंने बताया कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है, सभी चीज़ें समान है। क्षणिकवाद में बताया कि कोई भी चीज़ अजर अमर नहीं है, ठीक है, उसका एक समय है, वो समय तक ही रहेगी अपने, उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे सूर्य को आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सन की भी एक एज होती है, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि संसार में जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, ठीक है। अनात्मवाद, इन्होंने आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल दिया, आत्मचेतना पर बल दिया, ठीक है। वहीं हम बात करें 4 आर्य सत्य की, तो 4 आर्य सत्य हैं आपके दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निवारक मार्ग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुख मतलब क्या है, यहाँ पर दुख, मान लीजिए आपको कोई दुख है, दुख कौन सा है, आपके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। अब नौकरी के पीछे का कारण क्या है, ठीक है, आपके पास दुख है, ठीक है, और दुख किस चीज़ का है, दुख समुदाय, कारण, उसका कारण क्या है, कारण है नौकरी, ठीक है, कारण है जॉब नहीं है, ठीक है। अब इस जॉब के पीछे की इच्छा क्या है कि जॉब मिलेगी तो क्या इच्छा है, जॉब मिलेगी तो भैया इच्छा ये है कि पैसा आएगा, शादी होगी, बढ़िया से अच्छे से रहेंगे, कार खरीदेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये इच्छा है, ठीक है। अब इन्होंने बताया अगर इन्हीं सारी इच्छाओं पर अगर नियंत्रण हो जाए, ठीक है, तो हम दुख से क्या हो जाएंगे, परे हो जाएंगे, ठीक है, दुख हमारे सामने नहीं आएगा। यानी कि अपने अगर इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, ठीक है, आज हमारा मान लीजिए कि कार चलाने का मन है, ठीक है, इच्छा पर नियंत्रण पा लिया, ठीक है, नहीं चलाएंगे भैया, नहीं है, ठीक।
मान लीजिए कि आपका बर्गर खाने का मन है, ठीक है, पैसे नहीं है, नहीं खाएंगे। अगर इच्छा पर नियंत्रण है तो दुख होगा ही नहीं, लेकिन सोच में बैठो यार, थोड़ा सा पैसा होता, जाके बर्गर खाते, मज़ा आती, ठीक है, तो दुख है ना, है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यही क्या है, अगर आपको अपनी इच्छाओं पर, यानी दुख निरोध यानी इच्छा, ठीक है, इसके पीछे की क्या है, कोई ना कोई इच्छा है, और अगर इसी इच्छा पर आप क्या कर लोगे, नियंत्रण स्थापित कर लोगे, तो यही क्या है, दुख से निकलने का मार्ग है। तो चौथा क्या इन्होंने बताया, चार असत्य में चौथा कौन सा था, दुख निवारक मार्ग। बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो बात करते हैं इनकी मृत्यु की, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। जगह क्या था, जगह था कुशीनगर, ठीक है। उम्र इनकी उस समय क्या थी, तो उम्र थी 80 वर्ष, ठीक है। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या था कि भैया ये पावापुरी में उपदेश दे रहे थे। जब पावापुरी में उपदेश दे रहे थे, पावापुरी पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है। तो पावापुरी में जब उपदेश दे रहे थे तो वहीं पर इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंदू, ठीक है, जिसका नाम क्या था, चंदू था। उसने भोजन में तैयार किया था, भोजन में उसने सुकर मांस बनाया था, कहीं कहीं पर इसको कहते हैं मांस है, या फिर कोई को कहता है मशरूम है, ठीक है। तो उसमें क्या कर दिया था, उसमें जहर मिला दिया था। जहर मिलाने के बाद में जब इन्होंने खाया महात्मा बुद्ध ने, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी, और तबीयत खराब होने के बाद में इनके जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, उनको लेकर के जाने लगे सरावस्ती। जब सरावस्ती लेके जाने लगे तो रास्ते में पड़ा कुशीनगर। कुशीनगर में जो है बोला कि भाई अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। जब विश्राम करने के लिए बैठे तो वहाँ पर ये उपदेश देने लगे महात्मा बुद्ध, और उपदेश देने के थोड़ी देर बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कहाँ पे हुई, कुशीनगर में हुई, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया, कुशीनगर में ही दिया, ठीक है। जो मृत्यु हुई, मृत्यु की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, तो उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। बात आई समझ में। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद में इनकी अस्थियां जो हैं 8 कलश में रख करके अलग अलग 8 जगहों पे रखी गई, जिसको अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं, जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित रहे हैं, जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, सरावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। ये अष्ट महास्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियों को कलश में भर करके रखा गया है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कहा गया कि भाई बौद्ध धर्म को अब क्या करते हैं, हम लोग सम्मेलन बुलाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि अभी तक तो महात्मा बुद्ध अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो 483 में इनकी मृत्यु हुई, तो 483 में ही पहली संगीति हुई। तो समय ध्यान रखिएगा कौन सा था, 483 ईसा पूर्व। जगह का नाम था राजगीर यानी राजगृह, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक थे अजातशत्रु, जो कि हर्यवंश के शासक थे। दूसरा जो सम्मेलन हुआ, दूसरी संगति हुई 100 वर्ष बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई, स्थान था वैशाली। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सर्वकामी, और शासक की अगर बात करें तो शासक थे काला अशोक, जिसका शिशुनाग वंश से संबंध है, ठीक है। किस वंश के शासक थे, शिशुनाग वंश से। वहीं अगर हम बात करें तीसरी बौद्ध संगति की, तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन आया था, अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस थे, और शासक कौन थे, तो शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित हैं। वहीं अब हम बात करें चौथी बौद्ध संगति की, तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी पहली सदी में। कहाँ पर हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में एक जगह है कुंजलवन, तो कुंजलवन में ये बौद्ध संगति हुई थी। उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी आए थे जिनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। तो अश्वघोष कौन थे, यहाँ पर उपाध्यक्ष थे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो उस समय शासन था कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। यहीं पर चौथी बौद्ध संगति के बाद ही क्या हुआ, बौद्ध धर्म आपका विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन स्टार्ट हो गया। और बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ पहले 2 भागों में हुआ। एक भाग कहलाया हीनयान और एक शाखा कहलाई महायान। हीनयान के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि भाई साहब जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने जो चीज़ें बताई हैं वैसे ही हम चलेंगे। लेकिन लगभग 500 साल बीत गए थे, तो लोगों ने सोचा, या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में समय को देखते हुए हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो जो चेंजेस करना चाहते थे बौद्ध धर्म में,
उस शाखा के लोगों को कहा गया महायान। तो महायान वाले जो है परिवर्तन चाहते थे और हीनयान वाले परिवर्तन नहीं चाहते थे। खुद कनिष्क भी महायान को ही फॉलो करता था, ठीक है। कनिष्क भी अगर देखा जाए तो किसको फॉलो करता था, महायान को ही फॉलो करता था। और महायान आगे चल करके दो और शाखाओं में बटा, जिसमें एक आया शून्ययान और एक आया ब्रजयान। शून्ययान को फॉलो करने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वो थे नागार्जुन। आपको पता भी होगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। बात करते हैं ब्रजयान की, ठीक है। तो ब्रजयान शाखा जो है ये आगे चल करके इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कुरीतियाँ आ गई, जैसे मांस मदिरा, वैश्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई और यही जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बना। बात करते हैं अगर ब्रजयान की शाखा की, जो ब्रजयान शाखा है उसकी शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, तो भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा दी जाती थी। इसी से एक शाखा और निकली जिसका नाम था कालचक्रयान। ये 10वीं शताब्दी में एक शाखा बनी, ब्रजयान से ही निकली, कालचक्रयान, जिसका संबंध जो है आप तिब्बत और चाइना में देख सकते हो। यहाँ पे एक जो है शाखा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसके अलावा ब्रजयान जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ। जैसे आप देखोगे तो अभी भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप चले जाते हो तो जैसे जापान हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, इन सब जगहों पे जो है ब्रजयान शाखा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं, जैसे जापान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे देश हैं जहाँ पे ब्रजयान शाखा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहीं अगर तिब्बत और चाइना में देखें तो कौन सी शाखा है, ब्रजयान शाखा की ही एक शाखा है जिसका नाम है कालचक्रयान, ठीक है। वो शाखा जो है तिब्बत और चाइना में फेमस है। आगे चल करके ब्रजयान शाखा में भी तंत्र मंत्र पर बल दिया जाने लगा और यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ये आगे चल करके कौन सी साधना अपनाने लगे थे, तो ये पंचमकार की साधना अपनाने लगे थे। पंचमकार में क्या आ जाता है आपका, मांस मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, इन सारी चीज़ों पर ये बल देने लगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम और बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी चिन्ह थे, जैसे जब ये गर्भ में थे तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी और साड़ था। उसी तरह से जब ये जन्म हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल था। गृह इन्होंने जब त्याग किया तो वो घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष था। उपदेश इन्होंने दिया तो उसका प्रतीक चिन्ह चक्र था। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु जो है उसका क्या था, स्तूप था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूटी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। और फिर मिलते हैं, ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोज में आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। ऐसे ही हम और भी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।